नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस दिन अन्नदान करने से पितृदेवता, मनुष्य आदि सभी की तृप्ति हो जाती है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको वरुथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया। अब आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसका व्रत करने से समस्त पापों का नाश होकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका व्रत महाफलदाता है। शास्त्र का लेख हाथी घोड़ों भूमिदान को उत्तम कहता है। भूमि से तिल दान श्रेष्ठ है, अन्न से कन्यादान, कन्यादान से वरुथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो लोग कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है, वह वरुथनी एकादशी के व्रत से होता है। इस एकादशी के व्रती को दशमी में संयम करना चाहिए। कन्यादान करें, भोजन करें, मांस, मसूर की दाल, प्याज आदि निषेध वस्तुओं का त्याग करें और रात्रि को स्त्री से रमण न करें। जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज प्रसन्न होते हैं। इसका महात्म्य सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुएं ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। श्री हरि विष्णु जी व लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए, श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।